हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद आनंद सर। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th बिजनेस स्टडी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है कॉमर्स। लास्ट टाइम हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था और बिजनेस कैसे बनता है, बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। सो आज हम समझते हैं कॉमर्स के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है, सिंपल ट्रेड मतलब क्या है, फॉरेन ट्रेड, होलसेल ट्रेड, सभी चीजों को हम समझने वाले हैं एक सीक्वेंस के साथ। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को, समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक सीक्वेंस के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कॉमर्स का मतलब। सो व्हाट इज कॉमर्स? तो देखिए कॉमर्स का मतलब ये है कि जो कॉमोडिटी प्रोडक्शन लेवल से निकल कर आई और वो प्रोडक्शन लेवल से कंज्यूमर तक पहुंच पाई, तो इतने से सफर में क्या क्या बाधाएं आई हैं, जो कुछ भी आया है, जो कुछ बाधाएं आई हैं उन सभी को दूर करना, और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को ही कॉमर्स बोला जाता है। ये आप माइंड में बनाए रखना कि कोई कॉमोडिटी वहां से प्रोडक्शन लेवल से निकली, प्रोडक्शन लेवल से निकलने के बाद कंज्यूमर तक पहुंच पाई, इतने रास्ते को कॉमर्स बोला जा रहा है। इतने इसके अंदर जितनी भी बाधाएं आई हैं जो दूर करने का काम है वो भी कॉमर्स का ही है। तो ये होता है हमारा कॉमर्स। इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी। तो इट रेफर टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटी व्हिच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। सो बेसिकली आपको अपनी कमोडिटीज को एक्सचेंज करने में, कोई सर्विस प्रोवाइड करने में जो कुछ बाधाएं आ रही हैं उनका दूर करने का नाम ही कॉमर्स है। अब आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंडस्ट्रीज, तो उसमें वन टाइप ऑफ इंडस्ट्री ऐसी थी जिसका काम ये था कि बाधाओं को दूर करना। तो उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए उसका काम भी यही है कि बाधाओं को दूर करना, बट वो बाधाएं एक प्रोडक्शन लेवल तक की हैं। प्रोडक्शन लेवल तक की जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करना वो टेरिशरी इंडस्ट्री का काम है। जैसे कि जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, जितनी भी इंडस्ट्रीज का हमारा काम हो रहा है उनकी सब बाधाओं को दूर करना। जैसे मान लीजिए असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, इन सब इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि मान लो गन्ना खेत से काटा और फिर फैक्ट्री तक लेके गए और फिर वहां से उसकी चीनी बनाई, गुड़ बनाया, तो वहां से वहां तक का सफर यानी प्रोडक्शन लेवल के अंदर ही तो आ गया ये खेत से फैक्ट्री तक का। तो इसको दूर करने का काम, इसकी बाधा को दूर करने का काम ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, मिडल मैन का या किसी भी और चीज का ये काम होता है टेरिशरी इंडस्ट्री का। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कमोडिटी को बेच रहे हो तो उसको बेचने में जितनी बाधाएं आ रही है वो कहलाता है आपका कॉमर्स। तो कॉमर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास ट्रेड, सेकंड आता है आपके पास ऑक्सिलरी ट्रेड। ट्रेड का मतलब हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को बेचना या खरीदना। अब इस ट्रेड के भी दो कंपोनेंट निकल कर आते हैं। पहला आता है आपका पास होम ट्रेड, दूसरा आता है फॉरेन ट्रेड। हाँ ठीक है, होम ट्रेड के भी कई सारे भाग हैं जैसे कि लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। अब देखिए यहाँ से आप जान लीजिए कि मान लो ये तो आपकी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर की, ये ध्यान रखिएगा। होम ट्रेड के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो सब देश के अंदर ही। पहले मैं बता देता हूँ आपको लोकल ट्रेड। जैसे मान लो एक जिला होता है ना, हमारा जिला है, उस जिले के अंदर जो हम कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं उसको हम वहाँ बेच रहे हैं और वहीं से खरीद रहे हैं, वहाँ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। ये हमारे जिले के अंदर काम चल रहा है, चाहे कोई भी जिला हो। अब हमने क्या करा, स्टेट ट्रेड पे आ गए, यानी कि हमने वो जिले का काम अब अपने पूरे स्टेट में फैला दिया। यानी मान लो हम बात कर रहे थे न्यू कॉन्डली की, राइट, हम न्यू कॉन्डली के अंदर अपने कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। अब हमारा काम बढ़ गया तो हमने पूरी न्यू कॉन्डली को कवर कर लिया और एज वेल एज हमने पूरी दिल्ली को कवर कर लिया। ये ध्यान रखो, हमारा काम जो चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर चल रहा है। हमारे बिजनेस की जो प्रोडक्शन है, जो गुड्स हैं, कमोडिटीज हैं, वो बिक रही हैं, अच्छी खासी बिक रही हैं। अब क्या करो, आप इंटर स्टेट पे आ जाओ, यानी कि अब आप स्टेट से ही बाहर चले जाओ। पहले तो हम जिले में थे, जिले से हम आए फिर स्टेट के अंदर, स्टेट से अब हम आ गए इंटर स्टेट में, यानी कि अब आप पूरे देश के अंदर किसी भी जगह कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो सब आपका इंटर स्टेट ट्रेड कहलाता है। ये सब हम देश के अंदर ही करते हैं, होम ट्रेड में आ गए। अब बात कर लेते हैं जरा फॉरेन ट्रेड की। देखिए फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है, अब हम बात कर रहे थे अपने देश की सीमा की, अब उस सीमा से जरा बाहर निकल जाएंगे। तो हम बाहर निकलेंगे तो क्या आएगा, पहला आएगा इंपोर्ट ट्रेड, कि हम कितनी चीजों को इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में खरीदते हैं। अब खरीदी क्या चीज जाएगी, जो हमारे पास ना हो, जो हमारे पास ना हो, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, ये सब हमारे पास नहीं है तो हम खरीदते हैं और सारे देशों से। और जिनके पास ये है तो उनके पास भी कुछ नहीं है, जैसे मान लो अरब देशों के पास पानी नहीं है तो वो पानी खरीदते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन चलती रहती है आपकी। पहला आता है इंपोर्ट ट्रेड, किसी भी चीज को बाहर से खरीदना अपने देश के अंदर। फिर आता है हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड, जो आपके पास है उसको बेचना दूसरे देशों में, जैसे कि हमारे देश के आम और साथ ही साथ हमारे देश के मसाले, ये सब चीजें बेची जाती हैं। कपड़े बेचे जाते हैं, कपड़ों की जो चीजें
होती हैं, ऊन वगैरह ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। तो ये होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी कि अपने देश का सामान किसी और देश को बेच देना, और इंपोर्ट मतलब किसी और देश का सामान अपने देश में खरीद लेना। तो ये बात हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल बताऊं जिससे याद रख सको। इसका एग्जाम्पल मान लीजिए महिंद्रा स्कॉर्पियो या महिंद्रा थार हो गई, ये हमारे देश के अंदर बन रही है, हम इसको बाहर बेच रहे हैं। अब फॉर्च्यूनर की बात कर लो, फॉर्च्यूनर हमारे देश के अंदर बनती नहीं है, हम जापान से खरीद रहे हैं, तो वो इंपोर्ट है, तो ये एक्सपोर्ट है, ये समझ गए। अब बात कर लेते हैं जरा इंटरपोर्ट ट्रेड। अब ये इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, यहाँ तो हमने जान लिया था भाई इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब क्या, एक देश के अंदर हमारे स्टेट चेंज हो गए, मल्टीपल स्टेट्स पे हम काम कर रहे हैं। बट ये इंटरपोर्ट का मतलब क्या है, देखिए इंटरपोर्ट का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमने अमेरिका को कोई चीज़ बेची, हमने अमेरिका को मसाले बेचे, अब वो मसाले उसने खरीद लिए हमसे, उसने वही मसाले आगे वाले देश को बेच दिए, उसने बेच दी सऊदी अरब को, राइट। तो हमारे यहाँ से उसके पास बेची गई चीज़ फिर उसने थर्ड कंट्री में वो चीज़ बेच दी, तो वो होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। यानी कि कोई कॉमोडिटी 3 बार ट्रेवल करे, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यह समझ गए इंटरपोर्ट ट्रेड। इस तरह ट्रेड की डेफिनेशन जान लीजिए, अब सब चीज़ तो हमने पढ़ ली। तो इट रेफर टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद प्रॉफिट मोटिव, यानी कि ट्रेड का मतलब ये होता है कि सभी वो ट्रांजेक्शन जो कि हम प्रॉफिट मोटिव के साथ करते हैं, अपने गुड्स को सेल करने का, परचेज करने का, देन ओवरऑल। तो ये बात थी आपकी ओवरऑल ट्रेड की। सो होपफुली आपको समझ में आई होगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब बात कर लेता हूँ ऑक्सिलरी ट्रेड की। तो देखिए ऑक्सिलरी ट्रेड इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड, यानी कि यहाँ पे इतने एरिया में जो हम ट्रेड पढ़कर आए हैं, होम में ले लो, लोकल, स्टेट, इंटर स्टेट, फॉरेन, इंपोर्ट, सब चीज़, वो इसके बीच में जितनी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करने का काम कौन करता है, ऑक्सिलरी ट्रेड करता है। उसको दूर करने का काम ऑक्सिलरी ट्रेड करता है। इट रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू ओवरकम द हर्डल्स अपीयरिंग इन द वे ऑफ ट्रेड। अब वो कैसे, जैसे मान लीजिए मिडल मैन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, देन ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज दिस। इसके पास होता है सारा सॉल्यूशन, यानी कि जो ट्रेड के अंदर बाधा है उसको दूर करने का काम। जैसे मान लीजिए आप एक जिले के अंदर काम कर रहे थे, जिले के अंदर ट्रांजेक्शन्स कर रहे थे, बट आपकी ही दुकान पे सारे जो हमारे परचेज वाले दुकानदार होंगे, जो रिटेलर होंगे, वही थोड़ी आ जाएंगे सारे आपकी होलसेल की दुकान पे। नहीं, आपको अपनी दुकान के अंदर मिडल मैन रखने पड़ेंगे ताकि वो आपके गुड्स को परचेज करें, गुड्स को लेकर जाएं और रिटेलर के पास डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट। तो ये काम तो मिडल मैन करेगा। यहीं पर आप स्टेट लेवल पे बढ़ गए तो स्टेट लेवल के अंदर तो और भी ज़्यादा काम होगा, तो अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ओवरऑल स्टेट के अंदर, ये मिडल मैन का काम है। अब हम बात कर गए इंटर स्टेट की, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये एक बाधा हो गई, ये दूर कर रहा है। हमें मान लो अपनी सभी गुड्स का फाइनेंस करवाना है ताकि हम रिस्क से बच जाएं, तो वो सब कौन करेगा, वो ऑक्सिलरी ट्रेड करेगा। यहीं पर फॉरेन ट्रेड में आ जाइए, हम अपना माल जो है वो अमेरिका को बेच रहे हैं, तो पानी के जहाज़ के द्वारा जो चीज़ें जा रही हैं उसका फाइनेंस, उसकी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हवाई जहाज़ के द्वारा जो चीज़ जा रही है उसका ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ओवरऑल सारी बाधाओं को दूर करने का काम ऑक्सिलरी ट्रेड का होता है। तो हमने ये सब जान लिया कि कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है और उनके भी कंपोनेंट्स क्या हैं, लाइक दिस। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, बट फिर भी होता है कभी पर कोई डाउट बच जाता है, तो कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसी दिन वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा, नो टेंशन, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जितना जान चुके हैं कॉमर्स के बारे में, तो इसी के माध्यम से हम एक न्यू टॉपिक शुरू कर सकते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि हमारे कॉमर्स की डेवलपमेंट किस तरीके से हुई इंडिया के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ स्टेजेस हैं, यानी कि हमारे कॉमर्स की डेवलपमेंट जो हुई है ना, वो स्टेजेस के माध्यम से हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आती है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के अंदर क्या होता था, बार्टर सिस्टम के अंदर होता था गुड्स एक्सचेंज, ये लिख लीजिएगा, भूलिए, गुड्स एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पे ना पैसों का लेन देन नहीं हुआ था। यहाँ पे क्या होता था, आप एक सामान लाइए, मैं एक सामान लाऊंगा, दोनों आपस में बदल लेंगे और अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको चावल की नीड है, मुझे दूध की नीड है, तो आपने मुझे चावल दे दिए, मैंने आपको दूध दे दिया, आपकी हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। बट ये याद रखिएगा कि अगर आप मुझे चावल दे रहे हैं तो मुझे भी चावल की नीड होना ज़रूरी है, तभी तो मेरी सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड होगी। और मैं अगर आपको दूध दे रहा हूँ तो आपको भी दूध की सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत मुश्किल आया करती थी, यानी डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स बहुत मुश्किल से होता था, जिसको हम डबल सी के नाम से जानते हैं। यानी कि आपको जो चाहिए वो सामने वाले के पास है और सामने वाले के पास जो चाहिए वो आपके पास है, ऐसा बहुत मुश्किल होता था। इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स बहुत कम लेवल पर होती थी।
तो बार्टर सिस्टम के अंदर आप जान लीजिए पैसों का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिर्फ गुड्स के बदले गुड्स, ये जान लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है विलेज इकोनॉमी स्टेज, यानी कि यहाँ से क्या हुआ, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड, यानी कि अब यहाँ से ये होने लग गया कि यहाँ से ना लोग ट्राइब्स में बट गए, कस्बों में बट गए कि ये हमारा कस्बा है, ये हमारा कस्बा है। अब जब लोग कस्बों में बट गए तो लोगों ने अपनी ज़मीन भी बना ली। बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई कहीं रह रहा है अपने मजे से, यहाँ पे मन नहीं लग रहा किसी और झोपड़ी में चले गए, झोपड़ी को खाली छोड़ गए, ऐसा यहाँ चल रहा था। बट अब यहाँ से चीज़ें चेंज हुई, यहाँ पे प्रॉपर्टी यानी ज़मीन की कीमत बढ़ना शुरू हुई और विलेज इकोनॉमी स्टेज आया, यानी कि कस्बे बनना शुरू हुए। अब जब कस्बे बनना शुरू हुए तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी जगह को घेरना शुरू करा और वहाँ पे क्या किया, अपने कोई भी फल वगैरह सब्जियाँ वगैरह उगाना शुरू करा जिसको वो बेचा किया करते थे। तो विलेज इकोनॉमी स्टेज शुरू हुआ, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्टेड। नेक्स्ट आता हमारे पास मनी इन्वेंशन स्टेज, यानी कि अब ये हुआ कि हमने देखा कि भाई बार्टर सिस्टम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं, किसी के सामने पास वाले सामान नहीं है, मेरे पास है तो उसके पास नहीं है, कभी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वोन्स बहुत मुश्किल से हो पाती थी, और हो भी पाती थी तो किसी ना एक पार्टी को मुश्किल सफ़र वो करना पड़ता था, यानी कि लॉस झेलना पड़ता था। जैसे मान लीजिए चावल तो चावल है ना, सबकी नज़रों में चावल है, बट चावल वो 80 रुपये किलो वाला भी है, 100 रुपये किलो वाला भी, 30 रुपये किलो वाला भी है, ऐसी दूध है। अब मान लो आपने दूध दे दिया उसे और आपने चावल दे दिया उसको 120 रुपये किलो वाले, दूध आपका 100 रुपये का है, तो आपको 20 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये 20 रुपये मैंने बहुत कम बताए, इसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ करता था जब ये बार्टर सिस्टम चलता था। तो अगर डबल कोइंसिडेंट ऑफ बॉन्ड्स मिल भी गई तो किसी एक पार्टी को नुकसान झेलना पड़ता था। तो यहाँ पे होता था बार्टर सिस्टम में, यहाँ कस्बों पे आ गए, हमने प्रॉपर्टी शुरू कर दी और अब यहाँ पर आ गए हम मनी इन्वेंशन पे, यानी कि अब हमने एक माध्यम चुना कि भाई अगर किसी को कुछ खरीदना होगा तो वो क्या लेकर आएगा, ग्रेन्स लेकर आएगा, ग्रेन के बाद हम बढ़े गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के बाद बढ़े हम सिल्वर के ऊपर, छोटे छोटे मेटल के कॉइन्स के ऊपर, कि इनके माध्यम से हम ट्रांजेक्शन करेंगे, अब हमारा ये पैसा है, कोई खाने पीने की चीज़ पैसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये जान लिया। फिर आता है हमारे पास टाउन इकोनॉमी स्टेज। तो व्हाट इज टाउन इकोनॉमिक स्टेज? अब देखिए मान लो जब आज दिल्ली है तो दिल्ली स्टार्टिंग से तो दुनिया बसी तो शहर तो होगा नहीं, पहले गांव ही होगा। तो जिस एरिया के अंदर ज़्यादा बिजनेस ट्रांजेक्शन शुरू हुई, ज़्यादा कस्बे बनना शुरू हुए, लोग ट्राइब्स में बटे, तो वो शहर बन गए। वो क्या बन गए, शहर बन गए, यानी कि बिजनेस स्टार्टेड देयर बिजनेस, बिजनेसमैन स्टार्टेड देयर बिजनेस, यानी कि अब बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, उद्योगपति ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी घेरी थी विलेज इकोनॉमी स्टेज के अंदर, यहाँ पे आके हमने क्या करा, उन प्रॉपर्टी के माध्यम से बिजनेस शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हम ये जान गए भाई बिजनेसमैन स्टार्ट देयर बिजनेस, यानी टाउन इकोनॉमिक स्टेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टेज। ये स्टेज ने कंप्लीटली चेंज करके रख दिया ह्यूमन लाइफ को, कंप्लीटली चेंज करके रख दिया ह्यूमन लाइफ को। यानी कि अब यहाँ से क्या हुआ, इंडिया की डेवलपमेंट जो हुई है ना स्टूडेंट्स, चाहे वो इंडस्ट्री रेवोल्यूशन ले लो चाहे ये सब चीज़ें ले लो, वो हुई तो है अंग्रेज़ों के जाने के बाद। हमारी आज़ादी के बाद ही, इंडिपेंडेंस के बाद ही हमारी असली आज़ादी शुरू हुई है, यानी कि हमारी ग्रोथ शुरू हुई है। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रीज़ आई तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर माध्यम से नई नई तकनीकें, नई नई चीज़ें, नई नई मशीन्स हैं, और साथ ही साथ उन मशीनों को चलाने के लिए अपने आप को डेवलप करना, हम पढ़कर आए डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, है ना। तो वो सब चीज़ इस वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या करके रख दिया, पूरी ह्यूमन लाइफ को चेंज करके रख दिया, ये जान गए हम। फिर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज, यानी कि अब हम इतनी सारी चीज़ें कर चुके हैं, बार्टर सिस्टम छोड़ दिया हमने, प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उनमें हमने बिजनेस करना शुरू करा। अब वो बिजनेस कभी ना कभी बढ़ेगा तो सही, ऐसा तो है नहीं आपने यहाँ बिजनेस किया अगली दुकान पे जाके बेच दिया, ऐसा तो नहीं है ना। आपका बिजनेस बढ़ेगा, अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो वो बिजनेस जब बढ़ेगा तो उसमें बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। मान लो दिल्ली से आगरा ले जाना है सामान, तो कैसे लेके जाओगे, तो वो सब हमारी आ जाती हैं कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट स्टेज। तो यहाँ से आपका टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा, एम कॉमर्स, ई कॉमर्स और इंटरनेट वगैरह सब चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ कॉमर्स का हमारी इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, तो हम इसको पार्ट टू पार्ट पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसके अंदर हम हर एक टॉपिक को स्पेसिफिकली कवर कर रहे हैं, जिससे आप अपने टॉपिक पे नोट बनाओगे, उनको समझोगे, तो आपको हर एक टॉपिक एक बेस्ट वे के साथ याद हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।